फ्रॉग प्रिंस। बहुत समय पहले जब कामनाएं सचमुच सच हो जाया करती थीं, वहाँ एक राजा रहा करता था अपनी सुंदर सी बेटी के साथ। वो इतनी खूबसूरत और प्यारी थी कि उसे वो हर चीज देता था जो वो चाहती थी। पिताजी, मैं अपने पुराने खिलौने से खेलते खेलते ऊब गई हूँ। मैं कुछ नया चाहती हूँ खेलने के लिए। ओह मेरी प्यारी बेटी, तुम बहुत ही कीमती हो, इसलिए मैं तुम्हें ऐसी कीमती चीज दूंगा जो मुझे मेरे दादाजी ने मेरे बचपन में दी थी। राजा ने सोने की तिजोरी खोली और एक चमकता हुआ सोने का गेंद बाहर निकाला। ये बॉल लो, ये सूर्य के किरणों के नीचे बहुत ही ज्यादा चमकेगा, लेकिन ये बहुत ही बेशकीमती है। कभी भी इसे मत खोना। धन्यवाद पिताजी, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पिताजी हैं। राजकुमारी ने बागीचे में खेलना शुरू किया। जब गेंद नीचे लुढ़कता गया, वो सब जगह उसके पीछे भागी। अचानक वहाँ एक बदसूरत मेंढक आ गया। तुम यहाँ से चले जाओ गंदे मेंढक। मैंने तुम्हें झाड़ियों में से देखा और मैं तुम्हारी सुंदरता से चौंक गया हूँ। रैबिट, क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाओगी और अपने साथ खेलने दोगी? तुम ऐसी बात सोच भी कैसे सकते हो? मैं तुम जैसे घिनौने और मैले मेंढक के साथ कैसे खेल सकती हूँ? मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। मैं भला ऐसी गंदी चीज के साथ क्यों खेलूं? मैं उछल सकता हूँ, रैबिट, कूद सकता हूँ, मैं तैर भी सकता हूँ और तुम्हारी गेंद पकड़ सकता हूँ। मैं खेलने के लिए सबसे उपयुक्त हूँ, रैबिट। बेहतर होगा मैं अकेले ही खेलूं। तुम गंदे मेंढक। वो वापस अपने महल में गई मेंढक से छुटकारा पाने के लिए। अगले दिन वो गेंद से खेलने के लिए आई। उसने एक एकांत जगह चुनी, एक पुराने से वृक्ष के नीचे, एक कुएं के पास। कितनी शांत और खूबसूरत जगह है ये। वो गंदा मेंढक मुझे यहाँ नहीं ढूंढ पाएगा। वो गेंद के साथ खेलने लगी। उसने उसे ऊपर फेंका और फिर पकड़ लिया। ऐसा करते हुए गेंद धूप में इतनी तेज चमकी कि उसकी आंखें चौंधिया गईं। बजाय उस लड़की के छोटे हाथों में गिरने के, वो कुएं की मुंडेर के पास जमीन पर गिर गई और लुढ़क कर कुएं में चली गई। ओ नहीं, मेरी सुनहरी गेंद! ओ भगवान, ये कितना गहरा है। इस गहरे कुएं में मुझे मेरी गेंद भी नहीं दिख रही। वो रोई और रोती गई, जैसे उसे कभी तसल्ली न मिल सकती हो। और अपने रोने के बीच उसने एक आवाज सुनी। तुम्हें किस बात का दुख है, राजा की बेटी? तुम्हारे आंसू तो एक पत्थर का दिल भी पिघला सकती हैं, रैबिट। वो इधर उधर देखने लगी कि आवाज कहाँ से आ रही है। ओह, तो ये तुम हो घिनौने मेंढक? मैं रो रही हूँ क्योंकि मेरी सुनहरी गेंद कुएं में गिर गई है। कोई बात नहीं, रैबिट, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर तुम मुझे क्या दोगी अगर मैं तुम्हारी गेंद वापस ला दूँ तो? ओह, तुम जो भी चाहो प्यारे मेंढक। मेरे वस्त्र, मेरे मोती, मेरे हीरे जवाहरात, यहाँ तक कि ये ताज जो मैंने पहना है। तुम्हारे वस्त्र, मोती और जवाहरात और तुम्हारा ताज मेरे लिए नहीं है, पर अगर तुम मुझसे दोस्ती करोगी और मुझे अपना साथी और खेल सखा बनाओगी और मेज पर अपने साथ बैठने दोगी और अपनी पेट से खाने दोगी और अपने प्याले से पीने दोगी और अपने नन्हे बिस्तर में सोने दोगी, यदि तुम मुझसे इन सब बातों का वादा करोगी तो फिर मैं नीचे पानी में गोता लगाऊंगा और तुम्हारी सोने की गेंद फिर से लेकर आ जाऊंगा। उस घिनौने मेंढक की इच्छाओं की लंबी सूची सुनकर राजकुमारी बहुत हताश हो गई, पर अपनी सोने की गेंद वापस पाने के लिए उसने मेंढक के साथ सब्र से पेश आने का फैसला लिया। ओह हाँ, मैं वादा करती हूँ, तुम जो कुछ भी चाहोगे मैं दूंगी, बस तुम मेरी गेंद मुझे लौटा दो। जैसे ही मेंढक ने उसका वादा सुना, वो डुबकी लगाकर आंखों से ओझल हो गया। कुछ देर बाद वो फिर सतह पर आया, मुंह में गेंद लेकर, और उसने उसे घास पर फेंक दिया। राजकुमारी बहुत खुश हुई अपने उस खूबसूरत खिलौने को देखकर। उसने उसे उठाया और वहाँ से भाग खड़ी हुई। रुको, रुको, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारी तरह तेज नहीं भाग सकता। पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अगले दिन जब राजकुमारी खाने की मेज पर राजा के साथ बैठी थी, अपनी सोने की प्लेट से खाना खाती हुई, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ओ राजकुमारी, मुझे अंदर आने दो।
राजकुमारी देखने गई कि दरवाजे पर कौन हो सकता है, पर जब उसने खोला तो देखा कि वो वही छोटा मेंढक था। तुम घिनौने प्राणी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और वापस जाकर बैठ गई। वो बेचैन हो उठी। राजा ने देखा कि उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मेरी बच्ची, तुम किस बात से इतनी चिंतित हो? क्या कोई राक्षस दरवाजे पर खड़ा है जो तुम्हें ले जाने वाला है यहाँ से? ओ नहीं पिताजी, वहाँ एक घिनौना मेंढक है। और उस मेंढक को क्या चाहिए? ओह पिताजी, जब मैं कल कुएं के पास बैठी थी और अपनी सोने की गेंद से खेल रही थी और वो पानी में गिर गई, तब मेंढक ने उसे वापस दी, पर एक शर्त पर कि मैं उसे अपना साथी बनने दूंगी। मैंने उससे वादा कर दिया, पर मैंने सोचा नहीं था कि वो पानी को छोड़ मेरे पीछे आ जाएगा। पर अब वो दरवाजे के बाहर खड़ा है और अंदर आना चाहता है। राजा की बेटी, मेरे लिए दरवाजा खोलो। तुमने मुझसे वादा किया था। एक बार तुमने वादा किया तो उसे निभाना ही होगा। जाओ, जाकर दरवाजा खोलो, उसे अंदर आने दो। तो वो गई और उसने दरवाजा खोल दिया और मेंढक उछलकर अंदर आ गया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। धन्यवाद राजकुमारी। अब मुझे उठाओ ताकि मैं तुम्हारे साथ बैठ सकूं। राजकुमारी ने उसकी ओर गुस्से से देखा, मगर फिर अपने पिता के सख्ती भरे चेहरे को देखकर उसने उसे ऊपर उठाया। वाह, अब हम साथ में खाना खा सकते हैं। राजकुमारी ने अनिच्छा से खाना खाया, जबकि मेंढक ने मजे से खाया। मुझे थोड़ा और सूप चाहिए, ये बहुत स्वादिष्ट है। मैंने आज से पहले ऐसा सूप कभी नहीं पिया। रेबिट। मेंढक ने फिर से सूप का प्याला साफ कर दिया, लेकिन राजकुमारी कुछ नहीं खा पा रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी। मैंने काफी खा लिया है और अब मैं थक गया हूँ। मुझे अपने कमरे में उठा कर ले चलो और अपना रेशमी बिस्तर तैयार करो। हम दोनों लेटेंगे और सो जाएंगे। बहुत हो गया, बेहतर होगा तुम महल से दफा हो जाओ, गंदे मेंढक। मेरी प्यारी बेटी, ऐसे शब्द राजा की बेटी को शोभा नहीं देते। तुमने मेंढक से वादा किया था तो उसे निभाना ही होगा। एक बार हमने किसी से वादा किया तो हमें निभाना होता है, ये परंपरा है और इस परंपरा को निभाना हमारा पुराना रिवाज है। उसने मेंढक को अपनी उंगली और अंगूठे से उठाया, उसे उठाकर ऊपर ले गई और एक कोने में डाल दिया। सारी रात तुम्हें यही रहना होगा, वरना मैं कल तुम्हें घने जंगल में फेंक दूंगी। मैं बहुत थक गया हूँ और मैं सोना चाहता हूँ तुम्हारी तरह आराम से। रेबिट, मुझे उठाओ नहीं तो मैं राजा को बता दूंगा। तुम घिनौने मेंढक। उसने उठाया और अपना पूरा जोर लगाकर दीवार पर पटक दिया, पर जब वो गिरा तो वो तुरंत मर गया। उठो बेवकूफ मेंढक, ये नाटक बंद करो। राजकुमारी ने उसे उंगली चुभाई, पर वो मर चुका था। क्या ये सचमुच मर गया है? ओह भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? प्लीज उठ जाओ मेंढक, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने बुरा बर्ताव किया। उसने उसे अपने हाथ में उठाया और रोने लगी। उसने मेंढक को हौले से चूमा। आश्चर्य कि मेंढक ने अपनी आंखें खोली और सीधे फर्श पर जा खड़ा हुआ। हाँ? अब वो एक मेंढक नहीं था, बल्कि अचानक एक खूबसूरत राजकुमार बन गया, जिसकी खूबसूरत आंखें थी। ओह, ये क्या? तुम कौन हो? और वो छोटा मेंढक कहाँ गया? चिंता मत करो, मैं वही मेंढक हूँ और अब मैं राजकुमार बन गया हूँ। मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगा। जब मैं इंसान था, मैं बहुत ही चालाक और जिद्दी था। एक बार मैं जंगल में शिकार करने गया, जानवरों को मारने के लिए। अचानक एक वुड फेरी मेरे सामने आ गई। बेरहम इंसान, ये जानवर तुम्हारे खेलने के लिए नहीं है। वो भी जीवित प्राणी है जैसे कि तुम हो। परमेश्वर ने ये शानदार कुदरत रची है और तुम उसे तबाह कर रहे हो। क्या उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है? मुझसे इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ? मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ, इसलिए ये जंगल भी मेरा है। हर पेड़, हर जानवर और इस धरती की हर एक चीज मेरी संपत्ति है। ना समझ राजकुमार, कुदरत परमेश्वर का है। इस ब्रह्मांड को परमेश्वर ने रचा है, तुमने नहीं। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है निर्दोष जानवरों को मारने का। बहुत हो गया औरत, हट जाओ यहाँ से।
अचानक वो वुड फेरी एक लंबी और विशाल औरत बन गई। उसे देखकर राजकुमार डर गया। जिद्दी इंसान, मैं तुम्हें शाप देती हूँ एक छोटा सा मेंढक बनने का। अब इस जंगल के सांप तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, तुम्हारा शिकार करेंगे जैसे तुम करते हो। तुरंत ही राजकुमार एक मेंढक में बदल गया। तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं तुमसे विनती करता हूँ रेबिट, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ फिर कभी प्रकृति माँ को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं हर एक जीव से अच्छे से पेश आऊंगा। कृपया मुझे माफ कर दो, कृपया माफ कर दो। मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, पर तुम्हारी जिद को सजा मिलनी चाहिए। मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूँ। हाँ, कृपया परिमा। रेबिट, मैं खुद को साबित करूंगा। तुम्हें एक राजकुमारी को ढूंढना होगा जो बेचारे प्राणियों का निरादर करती है, और उसे मनाना होगा कि वो तुम पर दया करे। अगर तुम एक इंसान का स्वभाव बदल सकोगे तभी तुम दोबारा राजकुमार बन पाओगे। राजकुमारी बहुत शर्मिंदा हुई अपने इस निर्दयी व्यवहार के लिए। उदास मत हो सुंदर राजकुमारी, मुझसे वादा करो कि तुम कभी किसी भी जीव से निरादर से पेश नहीं आओगी। तुम हर एक के प्रति दयालु होगी। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी राजकुमार। ओह, ये बढ़िया है। अब तुमने दयालु हृदय होने का फैसला कर लिया है, तो क्या मैं तुमसे एक एहसान मांग सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, जो भी तुम चाहो। तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी राजकुमारी? बिना हिचकिचाए उस सुंदर राजकुमारी ने उस खूबसूरत राजकुमार को हाँ कह दी। उनके पिताजी की स्वीकृति से उनका विवाह हो गया। हर दिन वो दंपत्ति जानवरों को खाना खिलाते और प्रकृति की रचनात्मकता का पूरी तरह ध्यान रखते। वुड फेरी दंपत्ति की दया देखकर